प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हर प्राणियों का परमेश्वर है। वो अतुल्य है, उसके जैसा कोई नहीं है। उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले परमेश्वर हैं। उन्होंने दिन पर सूर्य को और रात पर चंद्रमा और तारों को शासन करने की आज्ञा दी है। उसकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। इस प्रातःकालीन धन्यवाद की प्रार्थना को परमेश्वर हमारी स्वीकार करे और हम पर दया करे। हालेलुया। निश्चय प्रियो, कई बार हम अपने जीवनों में सहायता के लिए पुकारते हैं परमेश्वर को कि हमारी सहायता आ सके और परमेश्वर की ओर से हमारी सहायता हो सके। कई समस्याएं हमारे जीवन में आती, कई बीमारियां आती हैं, परिस्थितियां विपरीत होती हैं। हम आहें भरने लगते हैं, हम पुकारने लगते हैं, हम रोने लगते हैं, हमारे आंखों में आंसू रहते हैं, हमारे दिल में दुख रहता है, दर्द रहता है, टूटे हुए होते हैं। ऐसे समय में बहुत सारे लोग हम हमेशा परमेश्वर की सहायता ढूंढते हैं। जो परमेश्वर की सहायता ढूंढता है निश्चय उसको सहायता मिलती है, लेकिन जो अपने आप में भरोसा करके कार्य करता है उसको सहायता नहीं मिलती है। इसी प्रकार से प्रियो, बहुत सारी वचन जो है वो लिखे गए हैं बाइबल में। हम पढ़ते हैं भजन की किताब 46 अध्याय उसका पहला पद, परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। और भजन की किताब 121 अध्याय पहला और दूसरा पद तो हमें बताता ही है, जो दाऊद का लिखा हुआ भजन है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से आएगी। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ये छंद हमें बताते हैं, ये बाइबल के वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। मत्ती 7 और 7 में लिखा हुआ है, ये यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन परमेश्वर से मार्गदर्शन और सहायता मांगने के लिए महत्वपूर्ण है और इसके हम उपयोग कर सकते हैं अपने जीवनों में। इसी प्रकार से भजन की किताब 34 अध्याय 17 और 18 पद कहता है, धर्मी लोग पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उनकी सब विपत्तियों से बचाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुए लोगों का उद्धार करता है। निश्चय प्रियो, हम पुकारते, परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और विपत्तियों से बचाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुआ का उद्धार करता है। हालेलुया। केवल हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, जो टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुए का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में एक मत्ती रचित सुसमाचार में हम एक बातों को पढ़ते हैं और एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया। और वो यीशु मसीह के पास आई और वो सोचा कर रही थी कि यीशु मसीह के पास आने पर मेरी बेटी जो है वो चंगी हो जाएगी। जब यीशु मसीह सूर और सैदा प्रदेश की ओर आए, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 21 पद से लेकर 28 पद में ये वर्णन हमें पाया जाता है। और यहाँ पे है, यीशु मसीह निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर आए तो उस प्रदेश के कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। 25 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वो प्रभु का वचन यहाँ लिखा है, वह आई और यीशु के को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हालेलुया। आज हम सहायता के लिए हम सोच रहे कि हमारी सहायता कहाँ से आने वाली है, हमारी सहायता के लिए हम कहाँ जाएं। हालेलुया। तो ये स्त्री के बारे में इसके वचन जो है, ये जो बोल रही है ना, इसका स्टेटमेंट जो है वो है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हालेलुया। जब यीशु मसीह सूर और सैदा प्रदेश में होकर जाने लगे तो एक स्त्री जो कनानी जाति की थी, कोई मसीह को जानने वाली नहीं थी, दूसरी जाति की थी, कनानी जाति की थी, ठीक है, वो यीशु मसीह के पास आ रही है और बोल रही, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। ये कह रही है और उसका प्रभु कह रही है, लॉर्ड कह रही है, गॉड कह रही है, दाऊद की संतान भी मान रही है और कह रही है कि मुझ पर दया कर। फिर एक बार आकर प्रणाम करके बोलती है, प्रभु मेरी सहायता कर। हालेलुया। तो उस घड़ी, उस समय जब हम कई बार दयनीय दशा में हो जाते हैं, बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, समस्याएं पूरी ऊपर आ जाती है, सर से बाहर हो जाती है, हम बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं कि हम एकदम दंडवत करने लगते हैं, हम एकदम गिर से जाते हैं और बोलने लगते हैं, पुकारने लगते हैं अपने ईश्वर को कि परमेश्वर मेरी सहायता कर। हालेलुया। ऐसे स्त्री की दशा थी, उसकी बेटियां थी और उसकी छोटी बेटी, प्रभु का वचन कहता है कि छोटी बेटी में दुष्ट आत्मा थी
और उसकी दयनीय दशा को देखकर उसकी माँ का हृदय टूटा हुआ था। आँसुओं में थी, चिंता में थी, फ़िक्रों में थी। कई हो सकता है बहुत सारे मेडिकल किए होंगे, कहना चाहिए डॉक्टरों, वैद्यों का उसने पीछा किया होगा कि मेरी बेटी चंगी हो जाए। लेकिन कहीं से कुछ भी आशा ना रही उसकी, सब कुछ ऐसा ही रहा, उसकी बेटी की दशा और वैसे की वैसे ही बनी रही। उसको मालूम था कि एक यीशु मसीह है, हालेलुया, जो चंगा करता है, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो जिसने मुर्दों को ज़िंदा किया, जिसने अनेक रोगियों को चंगा किया, उसके वस्त्र के छूने से लोग चंगे होते हैं, हालेलुया। और ये बड़े विश्वास के साथ अपने घरों में विश्वास के साथ ये निकली। उसको पता चला ये इस नगर में सूरत सैदा प्रदेश में प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। वो ने विलंब नहीं किया, वो समझ गई कि मेरा छुटकारा, मेरे घर का छुटकारा, मेरी बेटी का छुटकारा वही है जहाँ मुझे जाना होगा, हालेलुया। और वो निकली अपने घरों से और गई, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी ओर देखने के लिए नहीं चाहा, क्योंकि बहुत सारे और लोग थे जो जिन्हें समस्या थी, जिन्हें बीमारियां थी, और वो जो है बीमारियां थी, और वो जो है वो सोच रही थी कि किस रीति से मैं काम करूंगी। और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर नहीं किया, चिल्लाती रही कि प्रभु मुझ पर दया कर, दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को सता रहा। वो अपनी समस्या बताने लगी चिल्लाकर, प्रभु मेरी बेटी पर को दुष्ट आत्मा सता रहा है, आप कृपा करके मेरी मदद करें, कृपा करके मेरी मदद करें। वो चिल्ला रही है, पुकार रही है, लेकिन यीशु मसीह अनसुनी से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शिष्य बोलने लगे, प्रभु इसे विदा कर, ये तो चिल्लाती हुई आ रही है, इसको विदा करे, चिल्ला रही है ना। तो यीशु मसीह ने बोला, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ा, और मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। यीशु मसीह जान रहे थे कि एक दूसरी जाति की स्त्रियां है, दूसरे ईश्वर को मानने वाली है ना। तो इज़राइल के इतने लोग हैं जो मेरे पास आए हैं, उनको ना करके मैं इसको छुटकारा दूँ। मतलब थोड़ा-सा था, प्रभु यीशु मसीह भी जानना चाह रहे थे कि इतना इसका विश्वास है। और और बोल दिया यीशु मसीह ने, इस्राएल की भेड़ों को छोड़ा, और मैं किसी के पास नहीं भेजा गया कि मैं सब जाति के लोग आए और मैं उसको चंगा करते रहूँ। तो वो कहती, हे प्रभु, प्रणाम करके कहती, हे प्रभु मेरी सहायता कर। और उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। मेरे लड़के इज़राइल जाति के हैं, तुम नहीं हो, है ना? एक कहावत है, कहना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा कहावत प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और वो कहती कि सत्य है प्रभु, कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज़ से गिरते हैं। आप सचमुच में आपके लड़के इज़राइल हैं, लेकिन उनके चूर-चार जो है वो ही हमें खाने दीजिए। माने उसको इतना विश्वास था कि थोड़ा बहुत भी मुझे मिल जाए, मेरे लिए वो काफ़ी है। हालेलुया! ये विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने बोलने पर मजबूर हो गए, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया! हमने जितनी भी चंगाइयाँ देखी, विश्वास के दम पर देखी, विश्वास करके लोग आए कि यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा है, और उसके पास आने से चंगाइयाँ मुझे मिलेगी ही। मेरे बच्चों को मिलेगी, मेरे परिवार को मिलेगी, मेरे दोस्तों को मिलेगी, मेरे मित्रों को मिलेगी, मेरे पड़ोसियों को मिलेगी। जो भी जैसा भी करके लोग विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने चंगाई को प्राप्त करके गए। और ये स्त्री भी विश्वास के साथ आई, और यीशु मसीह ने बोला, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। मैंने कई प्रकार की बातों को बोला, लेकिन ये पीछे नहीं हटी, मुँह फुलाकर चले नहीं गई। ये सोची नहीं, ये निराश नहीं हुई कि मेरे यीशु मसीह ये प्रभु इज़राइल की जातियों के हैं और ये मेरी सहायता नहीं करेंगे। लेकिन वो बनी रही, चिल्लाती रही, पुकारती रही। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और वो माँगती रही, और उसने प्राप्त भी किया। और यीशु मसीह ने बोल दिया कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। ये वाकया हमको बताता है कि यीशु मसीह के इस पास सारा अधिकार है, सब कुछ कर सकते हैं वो, हालेलुया। और वो स्त्री की जो बेटी थी वो चंगी हो गई अपने घरों में, और वो बड़े विश्वास के साथ गई वो। ऐसा नहीं कि पता नहीं हुई कि नहीं, वो विश्वास के साथ लौट गई। ऐसा नहीं कि बनी रही कि मुझे कुछ पानी दे दे, मुझे कुछ तेल दे दे, मुझे ये दे दे, ऐसा नहीं। जैसे आजकल के लोगों का विश्वास है कि कुछ पानी माँग लें, कुछ तेल माँग लें, और बोलेंगे कि हाँ, हम अपने घरों में अपने बच्चों को तो लेकर नहीं आए हैं, लेकिन हमारे बच्चों में समस्या है, लेकिन यहाँ से कुछ लेके जाएँगे तो उसको पिलाएँगे या खिलाएँगे या कुछ करेंगे तो ही हमारी जो है वो चंगाई को वो प्राप्त करेंगे। ऐसा कई लोगों का विश्वास है, लेकिन वो स्त्री पूरा विश्वास के साथ यीशु मसीह के एक वर्ड्स पर, है ना, जो गॉड वर्ड होता है उस पर विश्वास की, यीशु मसीह के शब्दों पर विश्वास की। इन्होंने बोला है कि मेरी बेटी चंगी हो गई, तो मेरी बेटी चंगी हो गई। जा, मेरा जैसा विश्वास था वैसा मेरे लिए हो गया है। मेरा विश्वास के साथ आई, मेरी बेटी चंगी हो जाए, और मेरी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया! तो इसलिए प्रियो, हमको यीशु मसीह पर विश्वास करने की ज़रूरत है। किसी भी
ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज़ों पर हमको विश्वास करने का ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। और ये हमारा विश्वास, हमारा केंद्र, हमारा विश्वास का केंद्र बिंदु यीशु मसीह होना है। यीशु मसीह का नाम होना है। यीशु मसीह का नाम मिल गया और क्या चाहिए? पतरस और यूहन्ना ने जब किया, कहना चाहिए लंगड़े को चंगाई किया मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में, क्या बोला? हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। तो क्या दिया? तेल दिया क्या? पानी दिया क्या? कुछ नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने बोला यीशु मसीह के नाम से चल फिर। हालेलुया। ये यीशु मसीह का नाम उन्होंने दिया। तो प्रियो, यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही सब कुछ है। हम ये ना बोले कि हमें ये दे दो, वो दे दो, ताकि हम, मतलब क्रूस दे दो या कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दो ताकि हम उसको लगाएं, उसको चूमें या उसको लगाएं, जो भी। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हमको केवल विश्वास करने की ज़रूरत है। जिसका विश्वास है उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ही बोला कि जिसके पास विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। तो हम यदि विश्वास करेंगे, हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आने से कोई भी रोक नहीं सकता। हम विश्वास करेंगे, प्रभु बोल देंगे कि जा, तेरे जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। हम भी चाहते हैं ना ऐसा कि हमारी सहायता हमको चाहिए, और प्रभु खुदा बोले और परमेश्वर बोले कि जा, तेरी जैसा तुम चाह रहे हो वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। और इसी बात पर विश्वास करना। आज बहुत सारे लोग चंगे नहीं हो रहे, क्या बात है? विश्वास नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के जनों का विश्वास नहीं कर पाते। उन्होंने बोला वो वचनों को रिसीव नहीं कर पाते हैं कि प्रभु के दास ने बोला, प्रभु की दासी ने बोला, आइए, प्रभु ने खड़ा किया और उन्होंने बोल दिया कि जा, तू चंगा हो चुका है, तेरे बच्चे चंगे हो चुके हैं, या जिस भी विषय से तुम आए हो वो तुमको चंगाई मिल गई। लेकिन अविश्वास, कुछ नहीं दिया, ना सर पर हाथ रखा, कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा कुछ चीजें होती है जो अविश्वास के कारण हमको नहीं मिलती। मिलती चीजें भी वो लुप्त हो जाएंगी। हालेलुया। तो हमको इस चीजों को खोना नहीं है, बल्कि शिक्षा लेनी है कि हमको वचन रिसीव करने का जरूरत है। वचन में जो लिखा वो बिना पूरा हुए होएगा नहीं। हालेलुया। यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा नाम है। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक ज़बान अंगीकार करेगी, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यही हम चाहते हैं कि यीशु ही प्रभु है, ये अंगीकार करे लोग। हालेलुया। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति और महिमा और प्रशंसा और आदर की योग्य परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, हम प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु, अपनी असुरक्षाओं और शंकाओं को प्रभु हमारी कुचल दीजिए। हमारा अविश्वास का आप उपाय करें प्रभु, अपनी शक्ति के द्वारा प्रभु आप हमें शक्तिशाली बनाए प्रभु। हालेलुया। एक एक शत्रु के आक्रमण से बचाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हमें सक्षम करे, विश्वास में दृढ़ और मजबूत करे प्रभु परमेश्वर, ताकि हम विश्वास के बल पर प्रभु अनेक प्रकार के अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर जीत हासिल करे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, आपने नया दिन बनाया प्रभु, धन्यवाद। ये प्रकाश के लिए धन्यवाद प्रभु, उन आशीषों के लिए धन्यवाद जो आपने हमारे लिए आज के लिए रखी प्रभु, धन्यवाद। ओ प्रभु परमेश्वर, आपने हमारे लिए सब कुछ बना के रखा प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग सहायता को ढूंढ रहे प्रभु, आज उनकी सहायता प्रभु आपकी ओर से मिलने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। दाऊद पुकारता, दाऊद चिल्लाता, दाऊद बड़े दृढ़ता मजबूती के साथ कहता, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आ रही है, और जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया था। आज हमारा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसी की ओर से लोगों की सहायता मिले, लोगों को मदद मिले, जो मदद के लिए पुकार रहे हैं प्रभु, तड़प रहे प्रभु परमेश्वर, चिल्लाते थक जा रहे प्रभु, आप उनकी मदद भेजे प्रभु परमेश्वर, अपने दूतों के द्वारा, अपने जनों के द्वारा प्रभु, अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्रभु परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा बातचीत करके प्रभु उनकी सहायता करिए प्रभु। हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु स्वर्गीय सहायता आती है प्रभु परमेश्वर, आप स्वर्गीय सहायता देने वाले परमेश्वर है, आप असीमित है प्रभु, अपार अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपार अनुग्रह प्रदान करे, अपनी दया को प्रदान करे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। राबा से खेलेंदिका रामा मामा से प्रभु परमेश्वर, आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा को हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रेम और आपके अनुग्रह में चलने की शक्ति सामर्थ दीजिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। हमारे विश्वास को प्रभु बढ़ाता ले चले प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। उन प्रभु आशीषों को देने के लिए धन्यवाद प्रभु, उन सुरक्षाओं को देने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रतिदिन हम स्वस्थ सुरक्षित पाए जाते हैं, आपने हमारी लड़ाई लड़ी प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु, कई लोगों को जरूरत है प्रभु परमेश्वर, कई लोग
की हड्डियों में बेचैनी है प्रभु, कई लोग थक से गए प्रभु, कई लोगों के अंदर बेचैनी है प्रभु, समस्याओं के कारण प्रभु उनका मन प्रभु घबरा रहा है प्रभु। इस समय में प्रभु ऐसी घबराहट के समय में अपनी सहायता को भेजा, आपका दाहिना हाथ प्रभु सहायता करे प्रभु। हम प्रार्थना करते, गरीब लाचार बीमारों की आप सुधि लीजिए, अनाथों की सुधि लीजिए प्रभु, मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, अपने व्यवस्था के मार्ग में प्रभु लिए चले प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, एक एक लोग प्रभु ने कार्य करने में, अच्छे कार्य करने में प्रभु अपने हाथों को बढ़ाने पाए, ऐसे हाथों के कार्य को आशीषित कीजिए प्रभु, और उन्नति के मार्गों में प्रभु आप ले चले मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, एक एक बंद दरवाजे लोगों के लिए खोला जाए मेरे परमेश्वर, आज लोगों के लिए जो बंद दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, एक एक अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाए, उनकी योजना विफल हो जाए, जितने हथियार तेरे लोगों के खिलाफ में बनाए गए कोई सफल ना हो मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती खुदा इस सुबह के समय में नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ, पवित्र आत्मा की ताकत के साथ प्रभु हर एक लोग उठाकर खड़ा कर प्रभु, आपका वचन जिस प्रकार से कहता है उठो और चमको, आज हमारा प्रभु प्रकाश चमकने पाए लोगों के जीवन में प्रभु परमेश्वर, सहायता के लिए लोग बढ़ने पाए, एक दूसरे की सहायता से पीछे ना हो सके, तो आगे बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, आपके वचन में चलने का मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, आपके वचन को भोजन के रूप में खाने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते खुदा ये सुबह के समय में जितने लोग प्रार्थना ग्रहण कर रहे प्रभु, सब लोग प्रभु परमेश्वर आशीषित होने पाए प्रभु, बीमार इस घड़ी चंगाई को प्राप्त करे, दर्द पीड़ाएं चली जाए प्रभु, अपेंडिक्स चला जाए, लीवर की समस्या चली जाए, जॉइंटिस चला जाए, और ब्लड इन्फेक्शन चला जाए, चेस्ट इन्फेक्शन चला जाए, कफ कोल्ड फीवर चला जाए, यीशु के नाम में चंगाई की मैं घोषणा करती हूँ। हालेलुया, से रिखा ले अंदर ओ प्रभु, आंखों की समस्या प्रभु चली जाए प्रभु, प्रभु परमेश्वर, मुंह की समस्या चली जाए, दांतों की और मसूड़ों की समस्या चली जाए प्रभु, कानों का जो पर्दा प्रभु फटा हुआ है प्रभु, सुन नहीं पा रहे प्रभु, लोग सुनना आरंभ करें मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं बैरों का प्रभु परमेश्वर, कानों का आपने खोला, आज प्रभु ऐसे लोगों का कानों को खोले प्रभु, मैं दुआ करती मेरे परमेश्वर, आपकी सामत एक एक लोगों के जीवन में आज प्रभु, एक यूट्रस की स्वेलिंग चली जाए, यूट्रस की समस्या चली जाए, ब्लीडिंग 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 का प्रॉब्लम यीशु के नाम में प्रभु 20 घड़ी स्टॉप होने पाए। हालेलुया, नॉर्मल वो सारा सर्कल नॉर्मल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, एक एक हड्डियों के रोगी चंगे हो जाए, जो चलने में असमर्थ है वो चलने और दौड़ने लगी यीशु के नाम में, ताकत और बल सामर्थ दे मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खुदा ओ प्रभु, एक एक बाल बच्चों की सुधि ले, एक एक बाल बच्चों पर आपका अनुग्रह आपका आशीष ला जाए, जवानों की सुधि ले प्रभु, ऐसे समय में अपने सृजनहार को स्मरण करके हर एक कार्य करे, गलत मार्गों से बचाए प्रभु, गलत संगतियों से बचाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते उनके भविष्य को उज्जवल करे प्रभु परमेश्वर, आपके भय में चलता है प्रभु, आनंदित जीवन को बिताता है प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। सुबह के समय में हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई को मांगते हैं, आपकी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु, अपने दूतों के द्वारा प्रभु इनकी सुरक्षा को दीजिए, अपने आड़ ढाल में छिपाइए प्रभु, क्योंकि आप शरण स्थान है, आप बल है प्रभु, आप गढ़ है मेरे परमेश्वर, इसमें छुप कर प्रभु लोग प्रभु परमेश्वर आशीषों को प्राप्त करे। इसी प्रार्थना, आपने हमारी प्रार्थना सुना, कबूल किया, धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमेन। Thank you.